गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का कुल्लू पे लेसन। तो फ्रेंड्स, आज के जनरेशन में पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हमें दूसरों से आगे रहना है तो अपने आप को बदलना, अपने आप में इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबको अलग अलग प्रकार का शौक़ रहता है, छंद, हॉबी रहते हैं अलग अलग प्रकार की। किसी को अलग अलग प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन जमा करने का शौक़ रहता है, तो किसी को जो पुरानी चीज़ें रहती उनको उनका कलेक्शन करने का शौक़ रहता है। तो सबको अलग अलग प्रकार का हॉबी रहता है। तो किसी किसी को रीडिंग करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। तो रीडिंग करना भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ता रहता है। तो जो लोग रीडिंग करते हैं उनके पास भी बहुत सारे बहुत सारी किताबों का कलेक्शन रहता है। तो ऐसे प्रकार के बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की हॉबी रहती है। जिनकी हॉबी अच्छी रहती है उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा खुल के दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। तो ऐसे ही एक इंसान है बंडू नाना नाम के, और उनको भी एक शौक़ है, वो है कुलूप जमा करने का, यानी कि ताला जमा करने का। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग मेटल्स के उन्होंने ताले जमा करके रखे, अलग अलग शेप के, अलग अलग चाबियों के उन्होंने ताले जमा करके रखे और अपने घर में वो लगा के रखे हैं। तो उनके ये जो शौक़ था उसके वजह से उनके ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के इंसिडेंट्स उनके ऊपर हुए हैं। तो इंसिडेंट्स कौन कौन से हैं ये हम आज के लेसन में, यानी कि कुल्लू पे लेसन में हम देखने वाले हैं। इसके लेखक है श्रीपाद कृष्ण कोलटकर। इनका जन्म 29 जून 1871 में बुल्ढाना जिला में इनका जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु 1 जून 1934 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब श्रीपाद कोलटकर जब 14 ईयर के थे, 14 साल के थे, तब उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी थी, यानी कि बाल विवाह उस टाइम होता था। तो 14 साल के होते थे तब उनकी शादी हो गई थी, और जब वो 17 साल के थे तब उनकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की थी उन्होंने। फिर वो स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पुणे के जो डेक्कन कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने लॉ किया, और फिर लॉ होने के बाद उन्होंने जलगांव और अकोला में वकीली की। श्रीपाद कृष्ण कोलटकर एक बहुत अच्छे मराठी के समीक्षक थे, वो लेखक थे, कादम्बरीकार थे, नाटककार थे और कथाकार थे। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए। उनमें से कुछ है मुकनायक, गुप्त मंजूषमती विकार, प्रेम शोधन। ये जो नाटक है उनके वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उसके बाद उन्होंने दुपट्टे की दुहेरी, ये श्याम सुंदर, ये उनके जो कादम्बरी है, नॉवेल्स, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। गीतोपायन, ये उनका काव्य संग्रह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सुधा में चपोए, ये उनका विनोदी लेख संग्रह है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज का हमारा जो लेसन है कुल्लूप, ये सुधा में चपोए इस लेख में से ही लिया गया है। तो इस लेसन में बताया गया है कि स्वभावनिष्ठ और प्रसंगनिष्ठ, यानी कि स्वभाव के अनुसार और प्रसंग के अनुसार जो यहाँ पे कॉमेडी सीन हुए, और ये उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और यही लेसन की खासियत है। तो ये देखो, इस लेसन में क्या बताया गया है कि बंटू नाना जो रहते हैं तो उनको एक कुल्लूप जमा करने का शौक़ रहता है, और उन्होंने अपने घर में अपने मतलब दूध के कपाट से लेके पूरे घर में हर जगह पे उन्होंने कुल्लूप ताला लगा के रखा है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धातु के और अलग अलग चाबियों के, अलग अलग शेप के, मेटल्स के उन्होंने ताले जमा करके ताले घर पे लगा के रखे हैं। और मतलब उनका एक म्यूज़ियम ही बना के रखा है, संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम ही उन्होंने बना के रखा है। और एक दिन क्या होता है कि उनके जो कुछ चाबियाँ उनके वाइफ के पास रहती है, जो उनके वाइफ के पास जो चाबी रहती है वो एक दिन गुम हो जाती है। दाने की कोठी के, यानी कि जहाँ पे हम अनाज वगैरह रखते हैं, वो उस कोठी की जो चाबी रहती है वो गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, और बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलती है। और इस कारण उनके घर वालों को 2 दिन फास्ट रखना, मतलब उपवास करना पड़ता है। और ये जो रहते हैं बंडू नाना है, बहुत ज़्यादा मानवीय रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ईगो उनमें रहता है, बहुत स्वावलंबी रहते हैं। तो दूसरों से कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ खरीदने, मतलब कोई भी चीज़ उधार नहीं लेते कोई भी। तो इसके वजह से ऐसा होता है कि उनको 2 दिन उपवास करना पड़ता है। और वो जो ताला लगाया रहता है वो तोड़ने के लिए भी बंडू नाना मना कर देते, क्योंकि वो जो ताला रहता है वो उनको अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यारा रहता है, अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार उस ताले से करते हैं। तो इस वजह से वो ताला तोड़ने के लिए भी मना कर देते हैं। लेकिन जब ये जो हमारे श्रीपाद कृष्ण कोलटकर, ये जो लेखक है, जब उनको ये बात पता चलती है तो वो अपने साथ अपने एक लोहार को, यानी कि ब्लैक स्मिथ को लेकर आते हैं।
और वो ताला जो है वो तोड़ देते हैं। तो इसके वजह से नाना इतने उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो 15 दिन तक अच्छी तरह से उनसे बात भी नहीं करते हैं। फिर इस इंसिडेंट्स के बाद वो अपने ताले जो है वो चेंज कर देते हैं। फिर इस बार वो अक्षरी कुलूप यानी कि जिस कुलूप पे हम कुछ नंबर डायल करते हैं, कुछ नंबर डालते हैं और फिर वो लॉक हो जाता है, और कुछ नंबर डालने से फिर से वो जो लॉक है वो ओपन हो जाता है। ऐसे वो ताला वहाँ पे वो अपनी तिजोरी पे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी उनको एक प्रॉब्लम आता है कि वो जो तिजोरी रहती है वो अंधेरे में रहती है, और पहले के ज़माने में जो भी मतलब तिजोरी वगैरह रहते थे घरों में, तो वहाँ पे अंधेरा रहता था, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइट वगैरह इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। तो ये जो बंडू नाना की रूम थी जहाँ पे तिजोरी रखी थी वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहता। तो इसमें प्रॉब्लम ये आता था कि बंडू नाना को जो नंबर डालने होते थे कुलूप में, ताले में, तो वो दिखाई नहीं देते थे। तो इस वजह से बंडू नाना ने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रयास से वो अपनी जो तिजोरी थी वो लाइट में, प्रकाश यानी कि लाइट में लेके आए। वो वहाँ पे भी उनको ये प्रॉब्लम आने लगी कि जब भी वो अपना कुछ नंबर डालते वहाँ पे कुछ भी निकालने के लिए तिजोरी ओपन करते, तो जब भी वो नंबर डालते थे तो जो भी उनके आसपास रहता था तो उनको ये पता चल जाता था, नंबर उनको समझ में आ जाता था। तो ये भी मतलब जो ताला था वो भी बंडू नाना के इस्तेमाल का नहीं था। तो बंडू नाना ने फिर से ये जो ताला है वो चेंज करने का सोचा। फिर उन्होंने ताला चेंज कर दिया। तो इस वक्त उन्होंने क्या किया कि वो जो मतलब ताला जो है ज़ोर से खींचने से वो ओपन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे उसको लॉक करते वक्त ज़रूरत थी चाबियों की। तो यहाँ पे लॉक करते वक्त चाबी ज़रूर लगती थी। तो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आ गया कि चाबी तो रखनी ही थी। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना दिमाग चलाया, थोड़े से अपने आइडिया ली, और उन्होंने ब्लैक स्मिथ के पास यानी कि लोहार के पास जाके इस ताले से उन्होंने आइडिया लगा के एक अपना दिमाग चला के यहाँ पे एक ताला उन्होंने बनवाया। और वो जो ताला था वो था मतलब ज़ोर से खींचने से वो खुल जाता था, और ज़ोर से दबाने से वो लग जाता था, लॉक हो जाता था। तो इस तरह से उन्होंने वो ताला बना के लिया लोहार से। और ये बात जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताई तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। कॉलट कर और जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको मना कर दिया, क्योंकि इस ताले से जो चोरी होने की संभावना जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये जो हमारे बंडू नाना थे ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, और मैंने जो भी अपना दिमाग चला के जो भी ये ताला बनवाया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो मेरे दोस्त हैं मुझसे जल रहे हैं। तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और अपने घर पे जाके सारे ताले चेंज कर दिए, और यहाँ पे तिजोरी को ये ताला जो उन्होंने बनवा के लिया था ये ताला लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि जो उनके घर में जो नौकर था बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत सालों से काम करता था, उसको भी इच्छा हुई वो ताला देखे, उसको भी इच्छा हुई कि चोरी करने की। तो उसने भी वो चोरी करने का सोचा, और वहाँ से वो 1000-2000 के जो बंडल थे वो लेके चला गया, लेके वो भाग गया। और फिर इस बात से बंडू नाना को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है उनको। फिर वो अपना जो ताला है वो चेंज कर देते हैं, और इस बार वो घंटी का यानी कि बेल मतलब हाथ लगाने से बेल बजेगी, इस तरह से वो ताला यहाँ पे लगा देते। और जब ये बात वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते तो उनको भी ये बात अच्छी लगती है उनकी, वो भी बोलती कि हाँ आप ये ताला लगा सकते हो। तो बंडू नाना क्या करते, जिस दिन वो लॉक लगाते घंटी का, तो उसी रात को बंडू नाना के जो बेडरूम था नीचे जी बोले यानी कि बेडरूम, तो वहाँ से उनको सबको घंटी की यानी कि बेल बजने की आवाज़ आती। तो सब लोग घर के लोग जो आड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं और जो हमारे लेकर के वो भी उनके बेडरूम की तरफ भागते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद तो देखते हैं कि बंडू नाना खुद ही अपने राइट हैंड से जो ताला है वो खोल रहे हैं, और अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड पकड़ के चोर चोर ये बोल के चिल्ला रहे हैं। तो सबको ये बहुत देख के बहुत ज़्यादा हंसी आती है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी सीन होता है। और इस इंसिडेंट्स के बाद फिर बंडू नाना के जो गाँव था वहाँ पे गाँव में एक ग्रुप आता है, एक टोली आती है जिनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है, यानी कि ताले रहते और चाकू सुरिया बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रहती बेचने के लिए वो आते हैं। तो बंडू नाना को तो शौक था ही ताले जमा करने का। अगर ताला यहाँ पे बेचने के लिए कोई आए और बंडू नाना न खरीदे तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो जो लोग थे उनके पास के जितने भी ताले थे वो सब बंडू नाना ने उनसे ख़रीद लिए, और अपने घर में जाके वो जो पुराने ताले थे वो निकाल के ये खरीदे हुए ताले वहाँ पे उन्होंने लगा दिए। तो जिस दिन ये जो ताले बेचने वाले ग्रुप आया था उसी समय एक और ग्रुप आया था गांव में, तो वो था नाटक करने वाला। तो सुभद्रा हरण ये नाटक चालू था गांव में उस दिन, और सुभद्रा हरण और चोर विभाग।
तो ये जो नाटक चालू था वो नाटक देखने के लिए फिर बंडू नाना जाते हैं अपने फैमिली को लेकर उस दिन। और जैसे ही बंडू नाना नाटक ख़त्म होने के बाद घर आते हैं, नाटक ख़त्म होता है सुबह के 5 बजे ख़त्म होता है। जैसे ही वो अपने फैमिली के साथ घर आते हैं तो देखते हैं कि अपने घर में जो ताले लगाए थे उन्होंने, तो वो सब के वैसे के वैसे दिखाई तो दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अंदर खोल के देखा तो अंदर में जो उन्होंने जो भी माल अपना रखा था, जो भी अपना जो कीमती चीज़ें रखे थे वो सब गायब हो चुके थे वहाँ से। और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उनको एक बात समझ में आई कि जो ताला बेचने वाले थे, तो वो जो ताला बेचने वाले थे और जो नाटक करने वाले थे, तो वो दोनों मिले हुए थे और वो ताला बेचने वालों ने ही चोरी करके वो निकल गए थे। तो बन्नू नाना को बहुत ज़्यादा मतलब ये हुआ। और जो उनकी पत्नी थी तो वो उनको ताना देने लगी, क्योंकि उन बन्नू नाना के लाख मना करने के बाद भी जो उनकी पत्नी थी वो अपने गहने पहन के ही वो नाटक देखने के लिए गई थी। तो उस वजह से उनके जो गहने थे जो बन्नू नाना की वाइफ ने पहने हुए थे वो उनके बच गए थे। तो बन्नू नाना की वाइफ हमेशा उनको अभी ताना देने लगी कि मेरे आखिरकार मेरा जो शौक़ था उसके वजह से हमारी जो मिल्कियत थी, यानी कि हमारी जो जीवन भर की जो कमाई थी वो बच गई। और इस पे अब बन्नू नाना क्या बोलेंगे कि ये बात तो सच थी। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि बन्नू नाना के मुंह को हमेशा के लिए ताला बैठ गया, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि अभी एक जो बात थी वो बिल्कुल सच थी। तो मैंने आपको ये शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन कर दिया लेसन, लेकिन हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे फुल मीनिंग के साथ। तो मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगी जो हर एक वर्ड का मीनिंग मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है और मेरी टीचिंग आपको पसंद है, तो प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और भी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हो तो।